समर, तू बात बात पे इतने बड़े बड़े लेक्चर दे देता है। अगर कोई बात थी तो कल ही बता देता। क्या बताता भाई, क्या बताता कि प्लीज मम्मी को इग्नोर मत करो, प्लीज उन्हें याद रखो। इतना तो एक बेटे को खुद पता होता है ना। समर भाई प्लीज प्लीज, मैं चाहता हूँ आपको पापा की तरह बनना है, बनो, आप बिल्कुल उनकी तरह बनो, लेकिन मम्मी को इग्नोर करने में उनकी तरह बिल्कुल मत बनो, प्लीज। कैसे किसी को फोटो भेजूं? हर फोटो में वनराज के साथ काव्या खड़ी है। अबे ट्रेन हो, बस हो या फोटो हो, कोई उठता है ना तो दूसरा उसकी जगह ले लेता है। ये देख, जैसे इसने तेरी जगह ले ली। इट्स ओके बा, अनुपमा ने ये सब जानबूझ के तो नहीं किया ना? तूने सब जानबूझ के किया है। ये देख, हर फोटो में कैमरा के सामने घुसी पड़ी है। ऐसा लग रहा है कि किंजल तोशु की नहीं, काव्या की काव्या से सगाई हो रही हो। यहाँ वहाँ तहाँ सब जगह काव्या दिख रही है। तुझे क्या दूसरों के फैमिली फंक्शन में घुसने का शौक है? हा? इतने हक से तो पोलियो के दवाई देने वाला भी घर में नहीं घुसता है। What did you just say? इंग्लिश में क्या पूछ रही है? बाप मुझसे इस लैंग्वेज में बात नहीं कर सकती हैं। ऐसी लैंग्वेज में मतलब? तो हिंदी में बात कर रही हूँ। I mean, आप मुझसे इतनी इंसल्टिंग लैंग्वेज में बात नहीं कर सकती हैं। हो, दो बूंद अपमान के क्या पी लिए, दम घुटने लगा। अभी तो पूरी बारिश बाकी है। क्या? मुझे बोलने दे। अरे बहू नहीं थी तो नहीं थी, तू किस खुशी में हर फोटो में घुस रही थी? अब मेरे मायके वाले ये सब फोटो देखेंगे और मुझे 100 सवाल के जवाब देने पड़ेंगे कि ये औरत कौन है, बहू क्यों नहीं थी, ये औरत हर फोटो में क्यों है, फैमिली फंक्शन में क्यों है, तो क्या जवाब दूंगी? बाप गलत समझ रही हैं। मैंने ये सब जानबूझ के नहीं किया है, एक्सीडेंटली हो गया है। मैं सब जानती हूँ कि क्यों और कैसे हुआ है। इसका पति जब यहाँ आया था तब मैंने तुम्हें क्या कहा था? बा मैं यहीं खड़ी हूँ, आपको जो भी कहना है ना मुझसे कहिए। हाँ तो तुम्हें कहूंगी, मैं किसी से डरती नहीं हूँ। तो बोलिए ना। हाँ तो सुन, 2 दिन के लिए आई थी, पर अब तो लग रहा है कि हमारे घर का एड्रेस का आधार कार्ड बनाने दे दिया है। तुम्हारे माँ बाप ने कुछ सिखाया नहीं है? मेरे पेरेंट्स पे मत जाइए बाप। मेरे घर में रह के मुझसे ऊंची आवाज से बात कर रही है। ये आपका घर नहीं है बा, ये वनराज शाह का घर है और अनुपमा और वनराज ने मुझे यहाँ रहने के लिए कहा है। तो आप कौन होती है मुझे कुछ भी कहने वाली? Who the hell are you? काव्या, इस घर में बात से ना कोई ऐसी बात करता है और ना ही कर सकता है। अनुपमा ये बस, मेरी बा के बारे में एक शब्द और नहीं, वरना अच्छा नहीं होगा। अच्छा तो तब होगा जब ये बला इस घर से टलेगी। अनुपमा तू अंदर चल, अभी क्या अभी। काव्या, बा बड़ी है, उनसे ऐसी बात नहीं कर। अनुपमा, आई बा। बा, अब गुस्सा मत कीजिए बा, मैं काव्या को समझाऊंगी ना। समझाने की जरूरत उसे नहीं तुझे है। तू ना दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफ स्त्री है। अरे कौन अपने पति की सहेली को ऐसे घर में रखता है? कीचड़ वाले पैर रह के वो घर में आई थी और हर कीचड़ में कमल नहीं खिलता है। जाके बोल इसे कि अपना बोरिया बिस्तरा लेकर यहाँ से निकले। माम, वो ऐसे कैसे, क्या, किस मुंह से बोलूं बा? जिस मुंह से 5-5 पन्ने का भाषण देती है ना, उसी मुंह से जा। अभी जाके बोल उसे, मैं उस औरत को एक पल भी इस घर में देखना नहीं चाहती। वाह, मानती हूँ कि काव्या ने आपके साथ बदतमीजी की, उसे आपके साथ ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, पर मैं उसे समझा दूंगी। वो, तुझे मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? मैं तुझे उसे समझाने के लिए नहीं, यहाँ से रफा दफा करने के लिए बोल रही हूँ।
तू बोलने वाली है या मैं जाके बोलूं लीला की स्टाइल में? व्हाट? ऑफिस में पेस्ट कंट्रोल हो रहा है? दैट मीन्स आई हैव टू वर्क फ्रॉम होम? ओह गॉड। वो बा तो अब किस बात से प्रॉब्लम है उन्हें मेरी? काव्या, मैंने कहा नहीं बा के बारे में ऐसे बात। प्लीज अनुपमा, किससे कैसे बात करनी होती है ना, ये तुम मुझे मत सिखाओ। एनीवेज, तो क्या कहा तुम्हारी डियर मदर इन लॉ ने? मैंने सुना तुम आज ऑफिस नहीं जा रही। वो ऑफिस में पेस्ट कंट्रोल का काम चल रहा है। क्यों? मैं सोच रही थी कि अगर तुम ऑफिस नहीं जा रही हो तो क्या तुम 3-4 घंटों के लिए नंदिनी के घर जा सकती हो? व्हाट? बस 3-4 घंटों के लिए, जब तक बा का गुस्सा ठंडा नहीं हो जाता। तो तुम मुझे अपने घर से इनडायरेक्टली जाने के लिए कह रही हो, राइट? शब्दों को घुमाओ मत काव्या। मैं तुम्हें घर से जाने के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं बस तुम्हें थोड़ी देर के लिए नंदिनी के यहाँ जाने के लिए कह रही हूँ, ताकि यहाँ शांति बनी रहे। बड़ों की डांट में भी आशीर्वाद होता है। आई डोंट नीड दिस काइंड ऑफ आशीर्वाद। देखो काव्या, बा भी बहुत गुस्से में। शाम को तोसू के पापा आएंगे ना, तो वो अपने तरीके से बा को समझाएंगे, वो जरूर समझ जाएगी। बस थोड़ी देर के लिए तुम नंदिनी के यहाँ चली जाओ ना। ओके फाइन, जा रही हूँ। ये क्या कर रही हो काव्या? मैंने कभी सोचा नहीं था अनुपमा कि मुझे इस घर से जाने के लिए कहने वाली तुम होगी। तुमने कहा था ना कि मैं इसे अपना घर समझूं। आज मुझे पता चला कि कुछ बातें ना सिर्फ बातें ही होती हैं। काव्या, मैंने कहा ने शाम को मैं और तोसू के पापा बा से बात करेंगे और तुम्हें वापस ले आएंगे। बस कुछ घंटों की बात है, ये बैग मत लेकर जाओ। अनुपमा प्लीज, प्लीज लेट मी गो। काव्या काव्या सुन रही है ना बा? अब तोसू के पापा आकर इन्हें समझाएंगे। मीटिंग पे तो टाइम पे पहुंच जाएगा, इडियट। बंद हो जा। तू क्यों इतने नखरे दिखा रहा है? हाँ, बंद हो जा यार। मासी, थैंक गॉड आपको आपकी नीज की याद आ ही गई ना। आई न्यू इट। एंगेजमेंट के बाद ना आप खुद ही यहाँ पे आ ही जाएंगे। आफ्टर ऑल किसी और के घर में इतने दिन कौन रुकता है? जैसे आपने अनुपमा आंटी को यहाँ आने के लिए कन्विंस कैसे किया? उन्होंने आपको बहुत रोका होगा ना। नंदिनी, सॉरी, ये लीजिए घर के कीज और मुझे बहुत देर हो रही है मासी, आई एम लीविंग, ओके? अरे लिसन, मैंने फ्राइड राइस ना फ्रिज में रख दिया, आप गरम करके। ओह गॉड, मैं कितनी इडियट हूँ। अनुपमा आंटी आपको बिना खाना खिलाए थोड़ी यहाँ भेजेंगी। वैसे आई एम श्योर उन्होंने तो आपको खाना खिला खिला के आपका पेट क्या आपका मन भी भर दिया होगा। ये राइट नंदिनी, सच में मन भर गया। I knew it. You know, she is the best. Okay, मासी मुझे बहुत देर हो रही है। Okay, I'm leaving. Bye, bye, bye. Bye, मासी. हाँ काव्या, वी, नंदिनी के घर आओ राइट नाउ। नंदिनी के घर? क्या हुआ? शी ओके? सवाल मत पूछो, नंदिनी के घर आओ अभी के अभी। काव्या, मैं किसी इंपॉर्टेंट काम से बाहर निकला हूँ, क्या हुआ बताओ ना। इस घर में बात से ना कोई ऐसी बात करता है और ना ही कर सकता है। क्या तुम 3-4 घंटों के लिए नंदिनी के घर जा सकती हो? हुआ ये है कि तुम्हारी वाइफ ने तुम्हारी गर्लफ्रेंड को घर से निकाल दिया है। What? अगर तुम अभी के अभी नहीं आए ना तो फिर कभी मत आना। कब?
गाड़ी यहीं पार्क करनी पड़ेगी, किसी ने देख लिया तो। ये अनुपमा भी ना। काव्या, क्या हुआ? वही जो मैंने तुम्हें बताया, तुम्हारी वाइफ ने मुझे घर से निकाल दिया है। अनुपमा ऐसा कर ही नहीं सकती। Really? तो इसका मतलब है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? I mean to say कि उसमें इतनी हिम्मत है ही नहीं कि वो मेरी दोस्त को मेरे घर से निकाल दे। तो तुम ही ने उसे कहा होगा कि मुझे घर से निकाल दे। काव्या, have you lost your mind? मैं भला ऐसा क्यों कहूंगा उसे? What are you trying to prove, वी? तुमने ऐसा नहीं कहा, अनुपमा ऐसा नहीं कर सकती, तो क्या ये सब मैं खुद कर रही हूँ? तुम्हारा घर छोड़ के मैं यहाँ आ गई और फिर तुम्हें तुम्हारी बीवी के खिलाफ ही भड़का रही हूँ मैं। Is that what you think? काव्या, please calm down. I can't calm down, वी। तुम्हारी वाइफ ने मेरी इंसल्ट की है और तुम मुझ पर भरोसा भी नहीं कर रहे हो। And you expect me to calm down? अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है ना, तो जाकर पूछो ना अपनी प्यारी बीवी से कि उसने मुझे घर से जाने के लिए कहा या नहीं। जैसे कि मैं जबरदस्ती रह रही थी वहां तुम्हारे घर पे, उसी ने मुझे रोका था ना। Exactly my point, काव्या। जब उसने खुद तुम्हें जिद करके घर पे रोका, तो वो तुम्हें निकलने के लिए क्यों कहेगी? क्योंकि वो मौका ढूंढ रही थी वी, मेरी इंसल्ट करने का। पहले उसने मुझे घर पर रोका, इज्जत दी, प्यार दिया, और फिर मेरी बेइज्जती करके मुझे घर से निकाल दिया। I can't tell you, वी, I can't tell you कि इस वक्त मुझे कितना गुस्सा आ रहा है। काव्या बड़े गुस्से में गई है यहाँ से, जाके देख आती हूँ उसे। अगर गुस्सा ठंडा हुआ होगा तो मना भी लूंगी। काव्या, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम झूठ बोल रही हो, बट आई स्टिल कांट बिलीव कि अनुपमा ऐसा कर सकती है। जो अनुपमा मिसेस दवे जैसी औरत को हैंडल कर सकती है ना, वो उतनी सीधी नहीं है जितना कि तुम उसे समझते हो। अगर तुम मुझे जाने के लिए कहते ना वी, तो मैं चली जाती। इनफैक्ट मैं तो जा भी रही थी, मगर उस वक्त भी तुम्हारी बीवी ने मुझे रोका था। By the way, who the hell is she? और वो होती कौन है मुझे तुम्हारे घर से जाने के लिए बोलने वाली? वहीं रुक जा बहू। Enough is enough now. मैं तुम्हारे प्यार और परिवार के बीच और नहीं पिस सकती अभी। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, अपनी खुशियाँ, अपनी लाइफ, अपने इमोशन, सब कुछ इग्नोर कर सकती हूँ तुम्हारे लिए, मगर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मैं अब और हर्ट नहीं कर सकती। तुम्हारे लिए मैंने बहुत सारे सैक्रिफाइसेस किए वी, बट नॉट एनी मोर। आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क यू वन थिंग वी, डू यू लव मी? ये कैसा सवाल है काव्या? मेरे सवाल का जवाब दो वी। डू यू लव मी और नो? Of course I love you. Then marry me. मेरा और अनिरुद्ध का डिवोर्स होने वाला है, तुम भी अनुपमा को डिवोर्स दे दो, फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। मुझे मालूम था कि तू उसे मनाने उसके पीछे जरूर जाएगी। ऐसे में दूरबीन लेके नहीं बैठी रहती। बा, एक बार काव्या को। कोई जरूरत नहीं है, अंदर चल। बा, पर मेहमान को घर में इतना भी मत रखो कि वो घर वाले हो जाए और तुम मेहमान। अच्छा हुआ जो वो चली गई। अब तुम पहले सोच लो कि तुम्हें उसके पीछे जाना है या घर में वापस आना है। बहुत हो गया छुप छुप के मिलना, डर डर के जीना। लेट्स गेट मैरिड वी। तुम होश में तो हो काव्या?
कल मेरे बेटे की सगाई हुई है, कुछ दिनों में उसकी शादी होगी, और तुम चाहती हो कि मैं अपनी शादी की प्लानिंग में लग जाऊं? और तुम चाहते हो कि मैं जिंदगी भर तुम्हारी मिस्ट्रेस बन के रहूं? हाँ, बात बात पे ह्यूमिलिएट होती रहूं? वी आई डोंट अंडरस्टैंड। जब तुम अनुपमा से प्यार ही नहीं करते हो, तुम्हें कुछ लगा भी नहीं है उसके लिए, then why don't you just divorce her and marry me? यही सवाल मैंने कई साल पहले तुमसे पूछा था। I asked you to marry me, लेकिन तब तुम्हें अपना करियर बनाना था। तब सिचुएशन अलग थी भी। और आज मेरी सिचुएशन अलग है काव्या। अब मेरे बच्चे बड़े हो चुके हैं और अब मैं वो डिसीजन नहीं ले सकता। So that means कि अब तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते? मैंने कहा कि अब मैं नहीं कर सकता। एक ही बात है वी। फाइन, अगर तुम हमारे रिश्ते को नाम नहीं दे सकते ना, तो हमें ये रिश्ता खत्म कर देना चाहिए। मैं सारी जिंदगी एक दूसरी औरत बनके नहीं रह सकती हूँ वी। What? मैंने अपना डिसीजन सुना दिया है वी। अब तुम्हें डिसाइड करना है कि प्यार और परिवार के बीच में तुम्हें क्या चुनना है। वैसे मुझे पता है कि तुम क्या चुनने वाले हो, बट स्टिल आई एम होपिंग अगेंस्ट होप। काव्या प्लीज। गुड बाय वी, यू कैन लीव नाउ। बच्चे पढ़ रहे हैं, वो लोग थोड़ी देर में खा लेंगे। आप लोग खा लीजिए बापूजी। काव्या से बात हुई? नहीं बापूजी, तोसू के पापा को आने दीजिए, उनसे पहले काव्या के बारे में ही बात करती हूँ। मुझे भी तुमसे उसी बारे में बात करनी है। हाउ डेयर यू! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई काव्या को मेरे घर से निकालने की, वो भी मुझसे बिना पूछे? मैंने बस कुछ घंटों के लिए जाने के लिए कहा। घर मेरा, दोस्त मेरी, तुम होती कौन हो उसे घर से बाहर जाने के लिए कहने वाली? मेरे घर पे कौन आएगा, कौन जाएगा, कौन रहेगा, ये फैसला सिर्फ मैं लूंगा, तुम नहीं। उसने कुछ बात बोला, फिर बा ने मुझसे कहा कि उसे कहो जा। सरस, गलती तू करे और मटका मेरे सर पे फोड़े। आज तक तूने मेरी कोई बात मानी है? हाँ, मैंने तुम्हें कहा था कि तू नौकरी मत कर, फिर भी तूने की। मैंने तुम्हें कहा था कि गहने मत बेच, फिर भी तूने बेचे। और आज अचानक मेरी बात मान ली। अगर मेरी इस घर में चलती ना, तो काव्या इस घर में रहती नहीं, अपनी भांजी के घर चली गई होती। पर उस दिन भी तूने कहा कि तो तेरा ही घर है, यहीं रह। तब भी तूने तेरी मनमानी की थी और आज भी तूने तेरी मनमानी की। और अगर बा ने कुछ कहा भी तो तुम्हें मुझसे पहले फोन करके पूछना चाहिए था। अरे वो 2 झापड़ क्या मार लिए तुमने, और वो मिसेस देसाई ने तुम्हारी तारीफ क्या कर दी? तुम अपने आप को इतना महान समझने लगी हो कि अब तुम सारे फैसले खुद लोगी। ऐसा नहीं है जी। गलती मेरी थी, सगाई का माहौल खराब ना हो इसलिए मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही छूट दे दी। लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो अनुपमा, ये घर मेरे पैसों से चलता है। ये काम है तुम्हारा, समझी? खाना बनाना, इस घर को और इस घर के बच्चों को संभालना। इसलिए मेरी जगह लेने की कोशिश मत करना अनुपमा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।